जय हिंद, जय भारत। मित्रों, दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग, यानी कि अनिवार्य सैन्य सेवा। अनिवार्य सैन्य सेवा, तो इसको हम आप लोग बोल रहे हैं कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग। तो देखिए, अभी दुनिया में कुछ देश हैं जहाँ पर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। वहाँ अनिवार्य सैन्य सेवा ये बहुत ही कंपलसरी है, जरूरी है। जो है ना, सब देश में तो नहीं है, लेकिन दुनिया के कुछ चुनिंदे देश है जहाँ पर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग वहाँ के नागरिकों के लिए अनिवार्य है। तो हम लोग उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अभी दुनिया में कौन कौन से देश हैं जहाँ पर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग वहाँ के नागरिकों के लिए, सिटीजन के लिए अनिवार्य है। तो उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये कौन है? देखिए, अभी अनिवार्य सैन्य सेवा, तो देखिए इजराइल दुनिया का एक देश है जहाँ पर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग वहाँ के सभी नागरिकों को जरूर है। तो ये देखिए, ये क्या है? इजराइल। तो इजराइल में है ना, ये कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग वहाँ के सभी नागरिकों को करना जरूरी रहता है, अनिवार्य रहता है। तो इसमें मेल है ना, पुरुष है कितना? पुरुष के लिए 2.5 साल। इजराइल में अगर पुरुष है तो उसको 2.5 साल कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग उनको करना जरूरी है। अगर है ना महिला है, फीमेल है तो उसके लिए 2 साल। तो आप समझ गए, इजराइल में अगर कोई पुरुष है तो उसको 2.5 साल मिलिट्री सेवा में उसको काम करना है, ट्रेनिंग उसके लिए अनिवार्य है। और कोई महिला है तो उसके लिए 2 साल मिलिट्री ट्रेनिंग एकदम अनिवार्य है। फिर आप देखिए सिंगापुर। तो देखिए सिंगापुर, उसमें मेल तो सिंगापुर में 18 साल के बाद, अगर किसी का 18 साल उम्र हो जाता है तो सिंगापुर में क्या है, वहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है। तो कैसे है? तो मिलिट्री ट्रेनिंग क्या है? मेल आफ्टर 18 ईयर कंपलसरी। यानी सिंगापुर में अगर कोई पुरुष है तो उसका अगर 18 साल उम्र पूरा होता है सिंगापुर में, तो 18 साल के बाद उसको कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग करना ही है। तो देखिए क्या है कि सिंगापुर में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है आफ्टर 18 ईयर्स, यानी कि पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। वहाँ सिंगापुर में पुरुषों के लिए एकदम कंपलसरी है। जब 18 साल पूरा जाएगा तो उसको मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना ही होगा, महिलाओं के लिए नहीं। अगर कोई पुरुष अगर 18 साल के बाद मिलिट्री ट्रेनिंग में नहीं जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होता है, और यहाँ तक कि 3 साल के लिए उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए सिंगापुर में जितना भी पुरुष है सबको 18 साल पूर्ते ही उनको है ना कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना ही होगा। अगर नहीं जाएंगे तो फिर 3 साल की अवधि के लिए जेल ये सब भी भुगतना पड़ सकता है। तो देखिए सिंगापुर में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। फिर रसिया में क्या है कि वहाँ पर पुरुष आफ्टर 18 साल के बाद कंपलसरी है। फिर रूस है। रूस एक ऐसा देश है जहाँ पर पुरुषों के लिए 18 जब 18 साल का उम्र हो जाता है रूस में, तो वहाँ पर है ना, वहाँ पर भी कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, सिर्फ पुरुषों के लिए, महिला के लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वहाँ रूस में ये नियम है, ये आफ्टर 18 ईयर्स कंपलसरी है पुरुषों के लिए। और वो कितना है? 1 ईयर का कोर्स होता है। तो रूस में है ना 1 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग, 12 महीने या आप 1 साल कहिए, मिलिट्री ट्रेनिंग पुरुषों के लिए अनिवार्य है 18 साल की उम्र पूरी जाने के बाद। महिलाओं के लिए कंपलसरी नहीं है। ये है। फिर यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये संयुक्त अरब अमीरात, उसके बारे में देखिए। तो उसमें क्या है? 16 मंथ, वहाँ का 16 मंथ है ना मिलिट्री ट्रेनिंग जरूरी है पुरुषों के लिए। कितना? जब वहाँ यूएई में जो संयुक्त अरब अमीरात है, वहाँ पर कोई पुरुष है अगर 17 साल का उम्र हो जाता है तो उसको 16 महीने का मिलिट्री ट्रेनिंग एकदम अनिवार्य है। तो अब यूएई में ये होता है। फिर ब्राजील में, तो ब्राजील में अगर किसी पुरुष का 18 साल उम्र पूर जाता है, ब्राजील में भी अगर किसी पुरुष का 18 साल उम्र पूर जाता है तो उसको मिलिट्री सेवा में जाना एकदम अनिवार्य है। और कितना दिन के लिए? 1 साल के लिए। यानी कि ब्राजील में 1 साल आपको मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना ही होगा। 18 साल का उम्र अगर पूर जाता है तो 1 साल आपको मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना होगा, मेल को। पुरुष, महिलाओं के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन वहाँ ब्राजील में कोई भी मेल अगर पुरुष है, अगर 18 साल का उम्र हुआ तो 1 साल के लिए उसको 12 महीने के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग में जाना ही होगा। फिर उत्तर कोरिया। देखिए उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे खतरनाक देश इसको कहा जाता है, उत्तर कोरिया। तो यहाँ भी है मेल, यहाँ भी है कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है मेल के लिए। और फीमेल में भी है ना एकदम कंपलसरी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक्सेप्शनल केस में होता है तो कि है ना कि कुछ है ना महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग में पूरा ले जाया जाता है, यानी उसको करना है। सभी महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन उत्तर कोरिया में मेल के लिए एकदम कंपलसरी है।
तो और भी कुछ देश है जैसे कि साउथ कोरिया वहाँ भी है, स्विट्जरलैंड है, वहाँ भी है ना सो मिलिट्री ट्रेनिंग है ना सो कंपलसरी मिलिट्री वहाँ के नागरिकों के लिए जरूरी है। थाईलैंड है, थाईलैंड में भी है ना सो थाईलैंड में भी है ना वहाँ के नागरिकों को थाईलैंड में वहाँ के नागरिकों को भी मिलिट्री सेवा में जाना अनिवार्य है। तो देखिए ये कुछ देश ऐसा है, दुनिया के चुनिंदा देश है। अब तो ये इजराइल है, तो वहाँ देखिए वहाँ का सेना कितना खतरनाक है। तो वहाँ मेल को है ना सो 2.5 साल, महिलाओं को 2 साल। तो एकदम कितना वहाँ का सैनिक सब इतना तेज तर्रार होता है कि किसी को छोड़ता नहीं, उससे कोई टक्कर ले नहीं सकता इसराइल का। ये पूरे दुनिया में मानता है इसराइल के जैसा खूंखार सैनिक किसी का नहीं है, कोई उसको कुछ छू भी लेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। तो देखिए इसराइल ऐसा देश है कि वहाँ पर एकदम है ना मेल महिला या पुरुष दोनों है, दोनों को है ना सो कंपलसरी है ना सो ये मिलिट्री सेवा में जाना जरूरी है। मेल के लिए 2.5 साल और महिलाओं के लिए 2 साल। तो देखिए कितना अच्छा बात है। इस तरह भारत में भी ऐसा हो जाए तो काफ़ी भारत भी प्रोग्रेस करेगा। यहाँ का हर नागरिक मिलिट्री सेवा में जाएगा तो ये एकदम है ना सो संयमित रहेगा, डिसिप्लिन वे में रहेगा। वहाँ मिलिट्री सेवा में जाने से क्या होता है कि आदमी डिसिप्लिन होता है, सही सही समय पर उठेगा, अब कर्तव्यनिष्ठ होगा, ईमानदार बनेगा। तो ये सब है ना किस लिए दिया था जरूरी, तो भारत में भी ये करना अगर करे भारत सरकार तो ये भारत के लिए नौजवानों के लिए काफ़ी जरूरी होगा। उससे उनमें डिसिप्लिन बनेगा, ईमानदारी बढ़ेगा, देश के लिए कर्तव्य निष्ठा बढ़ेगा और फिर इससे देश का भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा। इसलिए भारत में भी अनिवार्य मिलिट्री सेवा ये बहुत ही जरूरी है और ये कर देना चाहिए।